हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूँ लेक्चरर हरी सिंह सर, और आज आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। देखो, पहले जो आपको मैंने ग्रामर के पूरे सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सारे वीडियो आपको भेज दिए हैं। जिस बच्चे ने वो नहीं देखे तो पहले उनको देख लेना। और आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ द वर्ब। भाई वर्ब क्या होती है, ठीक है नहीं। सेंटेंस के अंदर वर्ब होती है, वो क्या चीज़ होती है। तो देखो, द वर्ब ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये तीनों चीज़ पढ़ाऊँगा मैं आपको। ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाऊँगा, इंट्रांजिटिव पढ़ाऊँगा, और फॉर्म के 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब के कौन कौन से फॉर्म होते हैं ये पढ़ाऊँगा आज आपको मैं, ठीक है नहीं। तो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी। और मैं इस चैनल के ऊपर सारे सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी क्लासों के ये मैं डाल रहा हूँ। आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ताकि आपके पास अपने आप ही फिर पहुँच जाएंगे। और इसको लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, ताकि और दूसरे बच्चों का भला हो जाए, पढ़ लेंगे, ठीक है नहीं। और इसमें सब कुछ फ्री होगा, आप इसको सब्सक्राइब कर लो, फिर अपने आप आपके पास पहुँचता जाएंगे, ठीक है नहीं। तो ध्यान दो अभी, ये वर्ब इज वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग पर्सन और थिंग डज इज। तो क्या है वर्ब, क्या होती है। एक वर्ड होता है जो किसी पर्सन और थिंग के बारे में बताता है, ठीक है नहीं। वो है उसके कार्य के बारे में बताता है कि भाई क्या कार्य हो रहा है, क्या कार्य हो रहा है। देखो, चिल्ड्रन प्ले इन द इवनिंग। तो यहाँ पर जो प्ले शब्द है ये किसके बारे में बता रहा है, चिल्ड्रन के बारे में बता रहा है। और चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, डूइंग कर रहे हैं, क्या डूइंग कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। तो ये उनके बारे में बताता है। तो ये जो शब्द होता है ये क्या है, वर्ब है, ठीक है नहीं। द क्लॉक है जस्ट स्ट्राइक 10, है जस्ट स्ट्राइक 10। तो ये दो आगे, एक हेल्पिंग वर्ब आगे और एक मेन वर्ब आगे। तो ये सारी चीज़ मैं आपको अब बताऊंगा, ठीक है नहीं। तो भैया जो मेन वर्ब है और ये होगी इसकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, ध्यान दो अभी, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। देखो अभी, रीड द सेंटेंस गिवन। इस सेंटेंस को पढ़ो आप। चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। तो जो प्लेइंग शब्द है ना, ये बता रहा है चिल्ड्रन के बारे में। ये क्या है, ये मेन वर्ब है। और जो आर शब्द है ये हेल्पिंग वर्ब है। इसी प्रकार से द क्लॉक हैज स्ट्राइक 10, क्लॉक हैज स्ट्राइक 10। तो स्ट्राइक जो है ये क्या है, मेन वर्ब है, और हैज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब, ठीक है। इन दी अबव सेंटेंस द वर्ब इज इन 2 पार्ट। 2 पार्ट होते हैं उसके इन सेंटेंस 1 और 2। आर एंड हैज, आर और हैज आर द हेल्पिंग वर्ब, आर और हैज आर द हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वेरियाज प्लेइंग एंड स्ट्राइक आर द मेन वर्ब। तो प्लेइंग और स्ट्राइक जो है ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। इस प्रकार से मेन वर्ब है, ठीक है। अब अगला है हेल्पिंग वर्ब हेल्प द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब की सेंटेंस बनाने में हेल्प करती है। दे आर आल्सो कॉल्ड द ऑक्सिलरी वर्ब। और इनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं, कहते हैं, ठीक है नहीं। ऑक्सिलरी वर्ब भी इनको हम कहते हैं, ठीक है। वर्ब कैन बी ऑफ 3 पार्ट्स आल्सो। वर्ब के जो 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय चिल्ड्रन। क्रिकेट इज भी वर्ब है, बीइंग भी वर्ब है। ये बी की फॉर्म है, बीइंग, बी की 8 फॉर्म होती है, उनमें से बीइंग, बी की फॉर्म है प्लेड बाय चिल्ड्रन। तो ये जो है प्लेड, ये भी एक वर्ब है, ठीक है। तो अब क्या है, इन दिस सेंटेंस द वर्ब इज अ 3 पार्ट। इज बीइंग इज द हेल्पिंग वर्ब एंड प्लेड इज द मेन वर्ब। तो इज बीइंग जो है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेड जो है ये मेन वर्ब है, ठीक है। समटाइम्स हेल्पिंग वर्ब आर यूज्ड एज मेन वर्ब। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी जो है मेन वर्ब की जगह यूज की जाती है। जैसे द चिल्ड्रन आर गुड। तो यहाँ पर जो आर है यही मेन वर्ब है, चिल्ड्रन आर गुड। इसमें जो है आर है ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो इसमें जो आर है ये क्या है, मेन वर्ब। चिल्ड्रन आर गुड। समटाइम्स हेल्पिंग वर्ब आर यूज्ड इन द मेन वर्ब। कभी कभी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है चिल्ड्रंस है जो है ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। अगला है रीड द सेंटेंस गिवन। बॉय लाइक मैंगो ड्रिंक, बॉयज लाइक और मैंगो ड्रिंक।
दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस। अब ये क्या है, कंप्लीट सेंस नहीं बना रहे। बॉयज़ पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं भाई, ठीक है नहीं। तो वी डू नॉट नो व्हाट डू द बॉयज़, कि हमें नहीं पता कि बॉयज़ क्या पसंद करते हैं, ठीक है नहीं। बॉय लाइक्स, लाइक, ठीक है नहीं। मैंगो ड्रिंक, तो इस पर क्या करते हैं, व्हाट डू द बॉयज़ लाइक, क्या पसंद करते हैं, एंड व्हाट डिड द मैंगो ड्रिंक, और क्या मैंगो ड्रिंक, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से ये है इनके हमको पता नहीं चलता है। तो रीड द सेंटेंस, गिवन सेंटेंस नो। देखो अब आप इनको देखो, द बॉयज़ लाइक क्रिकेट, बॉयज़ क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं। अब जो ये जो शब्द आ गया ना क्रिकेट, ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट आ गया है। और मैंगो ड्रिंक कॉफ़ी, मैंगो ड्रिंक कॉफ़ी, तो ये वर्ब हैं जो बिना ऑब्जेक्ट के इनका कोई अर्थ निकल सकता। इन सेंटेंस 1 क्रिकेट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, लाइक इन सेंटेंस 2 कॉफ़ी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। समझ गए, सेंटेंस 1 में जो है क्रिकेट इसका जो है ऑब्जेक्ट है, और सेंटेंस 2 में कॉफ़ी इसका मैगी ड्रिंक, मैगी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है नहीं। अब आप क्या है, द ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट किससे संबंध हो रखता है, सब्जेक्ट से, कि क्रिकेट जो है किससे संबंध है, बॉयज से, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। और इट टेल एस पर्सन थिंग ऑन whom द एक्शन इज परफॉर्म, और जो सब्जेक्ट है ये, हाँ, तो ये बताता है कि भाई, ये बताता है कि भाई जो किस पर्सन ने वो, इट टेल्स द पर्सन थिंग ऑन द whom द एक्शन इज परफॉर्म, कि एक्शन जो है किस पर्सन ने किया है, ठीक है नहीं, इसके बारे में बताता है। जैसे बॉयज प्लेड लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट किसको पसंद करते हैं, बॉयज़ को, ठीक है नहीं। अब क्या है, इन केस वर्ब्स आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट दे आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। समझ गए ना, जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती हैं, ठीक है नहीं, वो क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। दे रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस, मतलब बिना सेंस के, मान लो कोई वर्ब लगाई हमने और बिना सेंस के उसका कोई ऑब्जेक्ट मतलब नहीं निकला, बिना ऑब्जेक्ट के उसके कोई सेंस नहीं निकली, तो वो क्या है, वो जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे यहाँ पर आप देखा ना कि भाई द बॉय लाइक, ये यहाँ था देखो, अब यहाँ आपको दिया बॉयज लाइक। अब बॉयज लाइक क्या पसंद करते हैं, सेंस पूरी नहीं निकली इसकी, बॉय लाइक क्या लाइक, व्हाट लाइक, तो अब ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा ना हमको, बॉय लाइक क्रिकेट, बॉय लाइक फुटबॉल, ठीक है नहीं। तो ये जो है इस प्रकार की जो वर्ब होती हैं जो ऑब्जेक्ट के बिना, जिनका ऑब्जेक्ट के बिना कोई सेंस नहीं निकलता, तो उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान रख लेना, आपको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब, ये जो मैं निशान लगा दिया ये है क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब आपका, ठीक है ना, क्योंकि ये इस ट्रांजिटिव वर्ब के बिना जो है उसका कोई सेंस नहीं निकलता ऑब्जेक्ट के बिना इनमें, ठीक है ना। टू द कंप्लीट सेंस, फॉर एग्जाम्पल देखो, द बॉयज लाइक क्रिकेट, द बॉयज है सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब जो है ये क्या है, यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। द बॉयज लाइक क्रिकेट, द बॉयज सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से इसमें इसका बिना कोई भी इसका अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये जो है कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, ये ट्रांजिटिव। तो आपको मैंने बताया ट्रांजिटिव वर्ब, भाई जिस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन कभी कभी क्या है, बहुत सी वर्ब जो है ऑब्जेक्ट भी नहीं लेते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे बट सम वर्ब्स डू नॉट टेक ऑब्जेक्ट, डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट, सच वर्ब्स आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। जो ऑब्जेक्टिव जिनको जरूरत नहीं पड़ती क्या कहते हैं हम, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द बॉयज़ प्ले, बॉयज़ प्ले, लड़के खेलते हैं। तो अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जरूरत नहीं पड़ी, क्या लड़के खेलते, सेंस निकल रही है इसका, तो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इसको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब के दो रूप अलग हैं, वो तो था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब जो हम जो है, एक होती है फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट वर्ब के जो उसको करते हैं, तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो देखो अभी हम आपको समझता हूँ फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर एक टेस्ट के लिए और हर एक उसके लिए, ठीक है नहीं। तो बता रहा हूँ, देखो अभी देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, ठीक है नहीं। अब उसमें हो गया फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, देखो अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि द वर्ब दैट इंडिकेट्स द टेंस
एंड चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। जो वर्ब टेंस को इंडिकेट करती है और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाती है। टेंस टेंस को इंडिकेट करने का मतलब भाई प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, ठीक है नहीं, उसको तो इंडिकेट करती है वो, और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाती है, तो उस वर्ब को क्या कहेंगे हम? फाइनाइट वर्ब कहेंगे। समझ गए ना, उसको हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। और जो टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होगी, हर परिस्थितियों में वो वैसी रहेगी, तो उसको हम कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो अब देख लो ध्यान से भी। तो जैसे ये है फाइनाइट वर्ब, द फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज टू इंडिकेट द टेंस एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के टेंस के इंडिकेट करता है, टेंस करती है उसको, सब्जेक्ट का टेंस के बारे में बताती है, नंबर के बारे में बताती है, और उसके नंबर टेंस एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बताती है। ठीक है नहीं, तो अब ध्यान दो अभी। अब जैसे ये है, देखो अभी अब मैं आपको बता रहा हूँ, डेसी वेलकम्स द गेस्ट। डेसी क्या होती है? वेलकम्स द गेस्ट, ये प्रेजेंट टेंस है, बता रही ना प्रेजेंट टेंस है, और डेसी क्या है? सिंगुलर है, तो इसमें ईएस लगा हुआ है, ये भी सिंगुलर है, ये भी क्या है? सिंगुलर है, क्योंकि जिस फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगा होता है वो सिंगुलर फॉर्म होती है। ठीक है नहीं, वर्ब की, सिंगुलर वर्ब की। ठीक है नहीं, अब ध्यान दो अभी, वर्ब में बता रहा हूँ मैं, ये नाउन में नहीं आएगा। नाउन में जिसमें एस लगा होगा वो प्लुरल होगी, लेकिन जो वर्ब में जो एस या इस लगा होगा होगी सिंगुलर उसका वर्ब। ठीक है नहीं, तो ध्यान देना इस चीज़ का, ये अंतर है ये। तो डेसी क्या है? सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, और वेलकम्स, तो वेलकम के आगे क्या लगा हुआ है? ईएस लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? द गेस्ट, तो ये प्रेजेंट टेंस में बता रही है। ठीक है ना, अब आ जाता है ये चीज़, डेसी की जगह आ गया दे। अब सब्जेक्ट चेंज हो गया ना, अब सब्जेक्ट चेंज हो गया तो इसने भी अपना रूप चेंज कर लिया, इसने भी अपना रूप चेंज कर लिया ना। देखो ये सब्जेक्ट चेंज हो गया, इसका दे हो गया। अब यहाँ पर भी ये वेलकम्स ईएस हट गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गई। दे वेलकम द गेस्ट, तो ये इसने क्या बता दिए? नंबर बता दिए, कि वहाँ पर सिंगुलर नंबर था, यहाँ पर प्लुरल नंबर आ गया, तो वर्ब भी प्लुरल हो गई। ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपने आप को बदली कर लेती है। कहने का मतलब जो आदमी परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, तो उसी के अनुसार ये ऐसी वर्ब है कि वह परिस्थितियों के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार अपने आप को बदली कर लेती है, समय के अनुसार बदली हो जाती है ये। ठीक है नहीं, तो ये बोलता है दे वेलकम द गेस्ट, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, अब आगे देखो अभी, अब यही वर्ब एक ही है, वर्ब वही है वेलकम, लेकिन ये अपने आप अनुसार ढाल लेती है, बदल कर लेती है। डेसी वेलकम्ड, यहाँ पर पास्ट टेंस हो गया, जब पास्ट टेंस हो गया तो ये वर्ब भी बदली हो गई, वेलकम्ड आ गया पास्ट टेंस, तो ये पास्ट टेंस बताने लगी सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर भी तो इस प्रकार की जो वर्ब होती है उनको फाइनाइट वर्ब कहते हैं हम। फाइनाइट वर्ब जो समय के अनुसार बदल जाती है, सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती है, टेंस के अनुसार बदल जाती है, नंबर के अनुसार बदल जाती है, तो उनको बोलते हैं वेलकम्ड। जैसे उनको बोलते हैं क्या? फाइनाइट वर्ब। देख, डेसी वेलकम्ड द गेस्ट, पास्ट टेंस है। ठीक है, तो ये बदली हो गई। अब आगे चलते हैं। डेसी इज वेलकम द गेस्ट, अब यहाँ पर आईएनजी लग गया, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया, यहाँ ये बिल्कुल बदली होगी। डेसी इज वेलकमिंग द गेस्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बदली होगी, यहाँ पर इज वेलकमिंग आ गया। अब डेसी वाज वेलकमिंग द टेस्ट, तो ये वाज वेलकमिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया। ठीक है नहीं, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी बदली हो गया है। डेसी वाज वेलकमिंग हो गया, ये बदली हो गया। अब इसके अनुसार क्या आगे क्या है? दे वर वेलकमिंग, तो यहाँ पर वर आ गया वाज की जगह, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब भी के साथ में ये सब चेंज होगी, द गेस्ट पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। ठीक है ना, डेसी हैज़ वेलकम्ड, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ गई, हैज आ गया साथ में, वेलकम्ड भी आ गया, थर्ड फॉर्म में आ गई, तो यहाँ पर बता रही है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये टेंस को बता रही है, टेंस के अनुसार चेंज हो जा रही है, इसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आप समझ लेना अच्छी तरह से। डेसी हैड वेलकम्ड द गेस्ट, अब ये पर पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, ये क्या हो गया? हैड वेलकम्ड आ गया ना इसमें, तो इसने अपने आप को बदली कर लिया, तो ये फाइनाइट वर्ब है, पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया। इन द अबू सेंटेंस वेलकम शोज डिफरेंट टेंसेज, अब इसने डिफरेंट टेंस बता दिया ना, इस आगे टेंस में ये क्या होगी? बदली हो गई। ठीक है ना, तो देयरफॉर वेलकम इज फाइनाइट वर्ब, सच वर्ब आर अफेक्टेड बाय द चेंज इन द पर्सन, नंबर और टेंस, तो ये जो है फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ये आ गई फाइनाइट। अब आपका आते हैं, हम आपको बताते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, कि भाई नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब ये है भाई, देखो अभी नॉन फाइनाइट वर्ब
ऑन द अदर हैंड ए नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट चेंज टेंस, ये जो टेंस को चेंज नहीं करती है। इट डज नॉट, ये इट डज नॉट हैव एनी टेंस एट ऑल, वो किसी भी टेंस में किसी भी सूरत में चेंज नहीं होती है, ठीक है ना, ये एक जैसी रहती है, ठीक है ना। एट ऑल, इट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर, ना ये नंबर के अनुसार चेंज होती है। एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, और नए पर्सन और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है। मतलब वो तो थी भाई, इस प्रकार से कोई आदमी जो होता है लिबरल होता है वो अकॉर्डिंग टू परिस्थितियों के अनुसार चेंज होता है, और कोई कंजर्वेटिव होता है और चेंज होता है, बोला भाई मैं तो ऐसे कैसे रहूँगा, ठीक है ना। तो इस अनुसार से दोनों वर्ब में ये अंतर है, एक हो गई फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों वर्ब में ये अंतर है, ठीक है। तो देखो अब जो दूसरा है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर थ्री काइंड, तीन प्रकार की होती है ये। एक होती है इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल, तीन प्रकार की होती है ये फॉर्म, ठीक है ना। तीन प्रकार की फॉर्म होती है, इन्फिनेटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल। तो देखो अभी इन्फिनेटिव क्या है, इट शोज एक्शन दैट इज ओनली इन माइंड एंड जनरली इन इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो है इट शोज एक्शन, एक्शन दिखाता है, दैट इज ओनली इन माइंड, और जनरली क्या होती है इसके साथ में टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है। फॉर एग्जांपल, आई वेंट टू दिल्ली टू सी माई सिस्टर, इन्फिनेटिव विद टू है। अब ये जो है ये चेंज नहीं होती टू सी, ये क्या है नॉन फाइनाइट है, बदली नहीं होती। जैसे आई वेंट टू दिल्ली टू सी माई सिस्टर, तब भी टू सी आएगी, और आई विल गो टू दिल्ली टू सी माई सिस्टर, टेंस चेंज हो गया लेकिन ये चेंज नहीं हुई, तब भी टू सी है, ठीक है नहीं। आई एम गोइंग टू दिल्ली टू सी माई सिस्टर, तब भी ये वैसी है। तो ये परिवर्तन अपने आप को करती नहीं है, तो इसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। इसको क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, ठीक है नहीं। इन्फिनिटिव के साथ में विद टू होता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस टू, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू सी। यू नीड नॉट टू गो देयर, ये होती है बेयर इन्फिनिटिव, ये विदाउट टू होती है, ये होती है बेयर इन्फिनिटिव। एक होती है बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है ना, ये क्या है विदाउट टू होती है, इसमें से फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे यू नीड नॉट गो देयर, अब नीड जो है ना, ये जो गो है, ये गो जो यहाँ पर नीड नॉट गो जो है ना, ये जो है बेयर इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव बिना टू के ये फर्स्ट फॉर्म है। अब इसमें जो चेंज नहीं होगी, ये ही शुड नॉट गो देयर, अब सब्जेक्ट चेंज हो गया, पर्सन चेंज हो गया, यहाँ पर तो सेकंड पर्सन, वहाँ आ गया थर्ड पर्सन, लेकिन फिर भी ये गो ही रही, गोज नहीं हुई है। नहीं तो ई के अनुसार वैसे तो गोज हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्या है ये नॉन फाइनाइट है, तो ये गोज नहीं हुई, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से वह है गो ही रही, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये चेंज होती है बेयर इन्फिनिटिव विदाउट टू, तो ये चेंज नहीं होती, ठीक है ना। ही ऑफर्ड टू हेल्प डेसी, विद टू है, ये क्या है विद टू है। ही ऑफर्ड टू हेल्प डेसी, इन्फिनिटिव है, ये विद टू है, टू इन्फिनिटिव, इसको बोलते हैं टू इन्फिनिटिव, ठीक है ना। तो वो है बेयर इन्फिनिटिव और ये टू इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव जो बिना टू की होती है। वी सी दैट इन्फिनिटिव हैज़ टू फॉर्म, इन्फिनिटिव हैज़ टू फॉर्म, विद टू इन्फिनिटिव एंड विदाउट टू बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है ना। विद टू इन्फिनिटिव और विदाउट टू बेयर इन्फिनिटिव, दो फॉर्म हो गई है। फिर जो आगे ज़्यादा डीप में पढ़ाऊँगा तो उस समय और गहराई में पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है ना। तो अभी जो है अभी इतना समझो इसको, टू इन्फिनिटी बेयर इन्फिनिटी के बाद में जब डीप में जाएंगे तो और गहराई में पढ़ेंगे। अब आता है जीरेंड। जीरेंड मीन्स वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जीरेंड का मतलब ये है वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इट डज द वर्क ऑफ ए नाउन, इट डज द वर्क ऑफ द नाउन, ये नाउन का काम करती है, ठीक है ना। जैसे ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग इज ए बैड हैबिट। अब यहाँ पर जो है ना ड्रिंकिंग क्या है, नाउन है, और वैसे ड्रिंकिंग है वर्ब भी हो सकती है। आई एम ड्रिंकिंग ग्लास ऑफ, आई एम ड्रिंकिंग ए वाटर, तो वहाँ पर क्या आ गई है, वहाँ पर ये वर्ब आ गई। लेकिन यहाँ पर जो है नाउन का काम करती है ड्रिंकिंग, ये क्या है, ये जीरेंड है। जो नाउन का काम करती है तो ये आपके यहाँ क्या है, जीरेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये नाउन का काम करती है। ड्रिंकिंग इज ए बैड हैबिट, यहाँ वर्ब का काम नहीं कर रही, यहाँ वर्ब क्या है, इज है। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, इज है। ड्रिंकिंग क्या है, नाउन है, नाउन है यहाँ पर ड्रिंकिंग, पीना। स्मोकिंग, यहाँ पर स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये क्या है, स्मोक प्लस आईएनजी, स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है यहाँ पर जीरेंड है और ये नाउन का काम कर रही है, ठीक है ना। ये क्या कर रही है, नाउन का काम कर रही है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ पर अगर ये वर्ब आएगी तो फिर क्या होगा, ही इज स्मोकिंग,
तो ये उस समय ये वर्ब होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये नाउन है। तो इस प्रकार से नाउन जब होती है तो जीरेंट का काम करती है, वर्ब प्लस आईएनजी, वो जीरेंट नाउन का काम करती है, ठीक है ना, ये नाउन का काम करती है। सच वर्ब्स, सच वर्ब्स विच रिप्रेजेंट सम हैबिट आर कॉल्ड जीरेंट, ठीक है ना, जो हैबिट वगैरह आप करती है इस प्रकार से जीरेंट कहलाती है। अब आता है पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल आता है, देखो अभी पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल में है डज द वर्क ऑफ ए वर्ब, ये वर्ब का काम करता है। डज द वर्क ऑफ ए वर्ब, वर्क ऑफ ए वर्ब, वर्ब में काम है। इट हैज़ 3 फॉर्म, 3 फॉर्म है इसकी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। इस पार्टिसिपल की 3 फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल देखो, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, लाइक क्लोजिंग, जो पहले बताया था ना, क्लोजिंग द डोर, क्लोजिंग द डोर, डोर को बंद कर दो, यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है ये। डेसी वेंट आउट, डेसी वेंट आउट, यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब थर्ड प्लस एडजेक्ट बराबर एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव काम करेगा। जैसे हैविंग बीन डिस्टर्ब्ड, हैविंग बीन डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइस, ये क्या है, एडजेक्टिव काम करेगा। डिस्टर्ब्ड, हैविंग बीन, डिस्टर्ब होते हुए, बाय द नॉइस, मदर गोट अप, तो डिस्टर्ब होते हुए, डिस्टर्ब होते हुए मतलब ये क्या काम कर रहा है, मदर गो अप, तो क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहे थे ना उस समय वर्ब, यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, ठीक है ना। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब प्लस फर्स्ट प्लस ईडी, वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ईडी, जैसे हैविंग डन, या थर्ड फॉर्म आ जाती है, हम ये कहेंगे उसके बाद हैविंग के साथ में थर्ड फॉर्म आ जाए, हैविंग डन माई वर्क आई वेंट टू द पार्क, काम खत्म होने के बाद में, तो हैविंग डन थर्ड फॉर्म आ गई ना पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। या वर्ब के ईडी के साथ लग जाती है, ईएन के लाइक, तो डन हो गया, ईडी अबले ईडी एंड ईएन, तो यहाँ पर डन, डन लगे ना, तो डन के साथ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आ गई पास्ट पार्टिसिपल आ गई, ठीक है। तो ये वर्ब के आपको बताया मैंने अभी। हाँ, अब बता रहा हूँ मैं आपको 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो बच्चे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसको लाइक करना और शेयर जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैं सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा और आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, ईच वर्ब हैज़ 3 फॉर्म इन इंग्लिश, दे आर कॉल्ड प्रिंसिपल पार्ट्स और फॉर्म ऑफ ए वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड सिंग हैज़ फॉलोइंग 3 फॉर्म, जो जैसे सिंग का प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंग, सेंग, सेंग, ठीक है, सिंग, सेंग, सेंग। तो इस प्रकार से 3 फॉर्म होती हैं वर्ब की। तो ये किस प्रकार से होते हैं देखो, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। ऑल द टेंस आर बिल्ट विथ दीज 3 फॉर्म, कोई भी सेंटेंस होते हैं इन 3 फॉर्मों से बनते हैं ऑफ द वर्ब। नोट हाउ द चेंज कम अप द डिफरेंस, किस प्रकार से ये चेंज होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई सिंग, क्या है ये, सिंपल प्रेजेंट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या कहेंगे, आई सिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई एम सिंगिंग, ठीक है नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आ जाएगी, आई एम सिंगिंग। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई हैव सेंग, आई हैव सेंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा तो आई हैव बीन सिंगिंग फॉर 5 मिनट, ठीक है ना, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा आई सेंग। तो इस प्रकार से ये बदली हो जाती रहती हैं। ऑल द टेंस जो है बिल्ट विद 3 फॉर्म, तीनों टेंस से बनते हैं ये सारे के सारे। तो जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा, तो देखो इसमें आपको टेंस का पता लग जा रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका जाएगा आई वाज सिंगिंग, पास्ट परफेक्ट टेंस में आई हैड सेंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई हैड बीन सिंगिंग फॉर 5 मिनट, आई हैड बीन सिंगिंग फॉर 5 मिनट, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल फ्यूचर अब्लिक फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस में आई शैल सिंग, ठीक है नहीं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा आई शैल बी सिंगिंग, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आई शैल हैव सेंग, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा आई शैल हैव बीन सिंगिंग फॉर 5 मिनट, ठीक है। तो ये आ गया आपका फॉर्म द अबव एग्जाम्पल वी इंक्लूड, ठीक है ना। ये वर्ब कैन बी मेड अप ऑफ 1 और मोर वर्ड्स, तो वर्ब के अंदर जो है 1 या 2 से अधिक शब्द हो सकते हैं। द प्रिंसिपल वर्ब इज ऑलवेज केप्ट ऑन राइट साइड, और प्रिंसिपल वर्ब जो होती है हमेशा राइट साइड में लिखी जाती है, ठीक है नहीं। वेरियस एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है, वर्ब आर
प्लेस्ड बिफोर इट, और इससे पहले जो है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जिनको बोलते हैं वो होती हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इज वेरिएबल, जो नंबर ऑफ वर्ब है क्या है, वेरिएबल है, बदली होती है। इट कैन बी डन 2 और इवन 3, 2 3 इवन हो सकती है ये, ठीक है, इस संख्या के अनुसार हो सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल है ये। अच्छा, अगला है द प्रेजेंट टेंस फॉर्म इज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो प्रेजेंट टेंस है ये वर्ब का बेस होता है, ठीक है। मोस्टली वी एड ईडी अब्लिक डी इफ द बेस फॉर्म एंड्स इन ई टू द बेस फॉर्म टू मेक द पास्ट टेंस एंड द पास्ट फॉर्म पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा, इसको समझा के कहाँ पर ईडी होता है, कहाँ पर एन होता है, ठीक है। तो ये हो सकती है वर्ब विच आर यूज्ड टू फॉर्म द पास्ट फॉर्म एंड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आर कॉल्ड रेगुलर फॉर्म, ठीक है ना। पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म होती है वो क्या कहते हैं, रेगुलर फॉर्म कहलाती है, ठीक है ना। रीड द रेगुलर फॉर्म गिवन बिलो, रीड ईडी रिटर्न एंड द एंड ऑफ द वर्ड डी, देखो प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म जो होते हैं। कैरी कैरीड कैरीड, क्लीन क्लीनड क्लीनड, क्लाइंब क्लाइंब्ड क्लाइंब्ड, क्राई क्राइड क्राइड, लिसन लिसनड लिसनड, लिव लिव्ड लिव्ड, ओपन ओपनड ओपनड, प्ले प्लेड प्लेड, शो शोड शोड, टर्न टर्न टर्नड, नो मो मोड मोड। तो ये तो तीनों वर्ब थी, ठीक है ना। ये आपको देख लो इनको सारों को, ये जो है इसमें तीनों वर्ब दे रखी है, ठीक है। अब जो है बस ये सारे के सारे वर्ब हैं, तो ये आप जो देख सकते हो, जिनको याद कर सकते हो। द फॉलोइंग वर्ब रीड द एंड ईडी, ये देख लो आप सारे के सारे वर्ब हैं ये। इस प्रकार से आप इनको आप अपने बुक कॉपी में नोट भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, और इनको याद भी कर सकते हो आप अपने अनुसार। तो ये जो मैं आपको ज़्यादा इसमें समय नहीं आपका वेस्ट कर रहा हूँ, आप इनको चाहो तो इनको लिख सकते हो, देख सकते हो, अगर आपको याद है तो ठीक है ये, ठीक है। ये रेगुलर वर्ब हैं। नो रूल विदाउट देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, इनका कोई रूल नहीं। अराइज अरोज रोजन, बी वाज बीन, बियर बोर बोर्न, ठीक है। इनका कोई ये दो वर्ब है नो रूल टू फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, कोई रूल नहीं है। तो इस प्रकार की जो वर्ब है ये तो याद करने वाले है। बिकम बिकेम बिकम, बिगिन बिगेन बिगन, बेंट बेंट बेंट, तो ये सब जो वर्ब हैं ये आपकी याद करने वाली वर्ब है। आप चाहो तो इनको लिख सकते हो, आप चाहो तो इनको याद कर सकते हो। मैं आपको ये सब वर्ब दिखा रहा हूँ, ठीक है नहीं। आप चाहो तो इनको लिख भी सकते हो अपने नोटबुक में, आप चाहो तो इनको ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। आप आराम से इनको देख लो और आराम से इनको पॉज करके लिख सकते हो एक एक करके, ठीक है। चूज चूज चूजन, कम 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 केम, कोस्ट कोस्ट कोस्ट, तो इस प्रकार से क्रीप क्रैप्ट क्रैप्ट, कट कट कट, डील डेल्ट डेल्ट, डिग डग डग, डू डिड डन, ड्रा ड्रीव ड्रान, ड्रीम ड्रीम्ड ड्रीम्ड, ड्रिंक ड्रैंक ड्रैंक, ड्राइव ड्रो ड्राइवन, ठीक है। ये आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आप चाहो वैसे आप इनको लिख सकते हो। ये सभी जो फॉर्म हैं ये आप आराम से याद करना चाहो याद भी कर सकते हो, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। मैं आपको पूरा का पूरा ये दिखा रहा हूँ मैं अभी, ठीक है ना। इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं, ये तो रटने वाली या याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनको आप याद कर सकते हो, लिख सकते हो आराम से। ये मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ अभी, हैं। ये आप लिख भी सकते हो, याद भी कर सकते हो। इन फॉर्म में जितने भी है आप लिखना चाहो तो याद कर सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ें हैं, तो बच्चों के लिए याद करने के लिए, ठीक है। काफ़ी फॉर्म मैंने आपको दिखा दी हैं, याद करा बता दी हैं। ये देख लो अभी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पास्ट पार्टिसिपल जो थर्ड फॉर्म है इनका, थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं इसको, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, थर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है नहीं। ये देख लो आप, ये चाहो तो आप आराम से इनको एक एक करके कॉपी में लिख सकते हो और बाद में अच्छी तरह से याद कर सकते हो, ठीक है नहीं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी, ये देखो शी शेव्ड सोव्ड, ये सारी की सारी जो आपके पास में हैं। ये तो बहुत सारी फॉर्म है, सारी मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। जो बच्चा मेहनती होगा, जो तैयारी कर रहा होगा, वो आराम से इनको लिख लेगा, तैयारी कर लेगा। और इनके बिना क्या है,
इनसे बाहर कोई फॉर्म होती नहीं है, बहुत कम फॉर्म में, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो इनको लिख लो, आप तैयारी कर लो, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी इसमें फॉर्म की, सारी याद कर लो इन फॉर्मों को, ठीक है नहीं। मैं तो जब पढ़ता था तो मैं पूरी फॉर्म, कोई भी फॉर्म मेरे को बोल दो, सब मैं याद कर रही थी, मैंने सब फॉर्म याद कर रखी थी। इस प्रकार से आप लोग भी इन सब फॉर्मों को याद कर लो, ताकि आपको कभी भी सेंटेंस बनाने के लिए, किसी भी प्रकार के कोचिंग के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इतनी प्रकार की फॉर्म जो है मैंने आपको दिखा दिया। सम ऑफ, ठीक है नी, ये सम ऑफ द वीक फॉर्म वर्ब आर गिवन। वीक फॉर्म में डाइड, डवेल, डवेल्ट, डवेल्ट, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, ठीक है। तो ये सारी वीक फॉर्म है। ये देख लो अभी, ये देख लो अभी। तो वर्ब का जो है चैप्टर इतना आज काफ़ी है, बाकी जो है मैं फिर जब गहराई में और पढ़ाऊँगा तो फिर अच्छी तरह से आपको इसके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हाँ थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो भी मैं आपको आज अभी कराता हूँ। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है नहीं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है कि जैसे सब्जेक्ट होगी उसी प्रकार से उसका साथ में वर्ब लगेगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अच्छा, वर्ब प्लूरल देखो, जो नाउन और वर्ब में ये अंतर है कि नाउन के साथ में जब एस या एस लगता है तो वो प्लूरल बन जाती है। नाउन के साथ में ध्यान रख लेना आप लोग इस चीज़ को, नाउन के साथ में जब एस या एस लगता है तो वो बन जाती है प्लूरल, और वर्ब के साथ में जब एस या एस लगता है तो वो बनती है सिंगुलर। समझ गए ना। नाउन के साथ में जो एस या एस लगता है तो वो बनती है प्लूरल, और वर्ब के साथ में जो एस या एस लगता है तो वो बनती है सिंगुलर। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रख लेना, ठीक है नहीं। तो देखो, जैसे द वर्ब शुड एग्री विद द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, जो वर्ब नंबर ऑफ सब्जेक्ट के साथ में एग्री हो, उसके साथ में सही फिट बैठे। इन केस द सब्जेक्ट इज ए सिंगुलर नाउन अबली प्रोनाउन, द वर्ब यूज द सिंगुलर नाउन। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही यूज किया जाएगी। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि वह सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, दोनों के अंदर सहमति। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अब देखो, अब यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूँ, तो ये देसी, देसी क्या है, देसी सिंगुलर है। देसी रीड्स द बुक, देसी रीड्स द बुक, देसी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, रीड्स, वर्ब के साथ में अगर एस या एस लगे तो सिंगुलर बन जाती है। तो देसी रीड्स द बुक, तो इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना। अब आगे क्या है, देखो, इन केस द सब्जेक्ट इज प्लूरल इन फॉर्म द वर्ब यूज्ड इज प्लूरल एज वेल। देखो, अब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल आ गया। जैसे दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब के साथ में एस या इस लगने सब्जेक्ट सिंगुलर बनता है, तब एस या एस इसके साथ में नहीं है, इसके साथ में, इसलिए प्लूरल फॉर्म हो गई है। दे रन फास्ट, अगर यहाँ पर होता ही तो फिर ये सिंगुलर है, या मोन सिंगुलर है तो मोन रन्स फास्ट होता, फिर ये सिंगुलर बन जाती। अब ये क्या है, प्लूरल है तो ये भी प्लूरल बन गई बिना एस के, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये। और अगला क्या है आपका, सिमिलरली द वर्ब शुड आल्सो एग्री विद द प्रेजेंट ऑफ द सब्जेक्ट, ये पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। सिमिलरली द वर्ब शुड आल्सो एग्री विद द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, पर्सन के साथ में सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे आई पर्सन, फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ में क्या, हैव आएगा, क्या आएगा, आई हैव ए प्लान, तो ये पर्सन के अनुसार हो गई। अगर थर्ड पर्सन आता, ही आता, थर्ड पर्सन है तो ही हैज आ जाता, तो ये भी वो वर्ब सिंगुलर इस उसके साथ में आ गया, ठीक है ना। जैसे, ठीक है, दे हैव ए प्लान, ये देखो अभी दे हैव ए प्लान, तो यहाँ पर ये चेंज हो गया, ही हैज ए प्लान चेंज हो गया, डेसी हैज ए प्लान तो चेंज हो गया ना। तो इस प्रकार से ये वर्ब एग्रीमेंट जो था आपका, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आज जो है, आज इतना काफ़ी है, बाकी मैं फिर इस अगले वीडियो में फिर कभी से पढ़ाऊँगा, वर्ब का चैप्टर आएगा तो आपको बहुत डीपली समझाऊँगा, ठीक है नहीं। तो इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना इसको, ठीक है, और इसको लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।